Good morning student. Today I am going to explain the lesson 9 of class 9 science. Lesson name is force and its experiences on Newton's law. In this chapter I will explain you about Newton's law, first law of motion, second law of motion and third law of motion. Mainly these three laws in this chapter I will explain you. Initially I have already explained you about force. Force is a push or pull which make a body to change its direction, its shape, size. फोर्स क्या है? एक बल है जिससे हम किसी भी बॉडी को, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, अगर वो मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। यह मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज मैं उसके अलावा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में भी पहले आपको बता चुकी हूँ कल। आज मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि न्यूटन ने जब गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेस पर ही ये फर्स्ट लॉ को पढ़ाया, मोशन को आगे एक्सपेंड किया। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड, व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम, अगर कोई फोर्स किसी वस्तु पर नहीं लग रही, कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो वो कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड जो उसको मिल गई उसी से मूव करता रहेगा। जैसे व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन होता है जो टेढ़ा ऐसे प्लेन, उस पर अगर हम मार्बल को छोड़ेंगे तो वो ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी लग रही है? ग्रेविटी। ग्रेविटी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ। अर्थ जिस फोर्स से उसे अपनी तरफ खींचेगी उस फोर्स से वो नीचे की तरफ आएगा, उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। इट बॉडी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन लगेगी उसके ऊपर, एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। और फिर इसने देखो, ये पिक्चर देखो इंक्लाइंड प्लेन की, उस पर मार्बल, एक कंचा है, ये वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उस पर ग्रेविटी लग रही है। दूसरी साइड एक इंक्लाइंड प्लेन और रख दिया। जब इंक्लाइंड प्लेन और रखा हुआ है तो वो यहाँ नीचे आकर दूसरी साइड ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ जाते टाइम अगर, वैसे तो इसकी नॉर्मली अगर हम देखें तो इसकी फोर्स घटनी चाहिए, लेकिन इसने बोला इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो इसकी ऊपर की तरफ जाते टाइम फिर से फोर्स इंक्रीज होना शुरू होती है। एक बार नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स ऊपर की तरफ मूव करेगी ये। अब इसने एक ऑप्शन और दे दिया, एक फिगर और बना रखा है। यहाँ जो दो इंक्लाइंड प्लेन दिए हैं इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस है ये, कोई और फोर्स नहीं लग रही। जब कोई और फोर्स नहीं लगेगी, जितनी फोर्स से ये नीचे की तरफ आएगा उतनी ही वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर इसने यहाँ इतनी दूरी तय की तो दूसरी साइड जब ये ऊपर चढ़ेगा तो उतनी ही दूरी तय करने की कोशिश करेगा जब इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसे रोकेगी नहीं, वो उतनी ही दूरी तय करेगा, जितनी दूरी से वो ऊपर से आया उतनी ही दूरी तय करते हुए दूसरी तरफ चला गया। अगर इस इंक्लाइंड प्लेन को हम ऐसे ना करके प्लेन कर दें तो जितनी दूरी ये नीचे की तरफ तय करेगा उतनी ही दूरी ये प्लेन पैरेलल में दूरी तय करने की कोशिश करेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब हम इस मार्बल को हम छोड़ेंगे तो वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स ज़रूर एक्ट करेगी। एक अनबैलेंस्ड फोर्स वो कौन सी होगी? कभी भी नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होती, वहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा होगी। फ्रिक्शनल फोर्स कभी ऐसे नहीं होता कि फ्रिक्शनल फोर्स ना हो। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी तो वो उसे रोकेगी। जब वो ऊपर से नीचे आएगा और दोबारा ऊपर जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है डिक्रीज होती चली जाएगी ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नीचे की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ गया अनबैलेंस फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लेकिन ऊपर की तरफ जाते हुए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन अगर हम इस अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को जीरो कर दें, कैसे कर सकते हैं? स्मूथ मार्बल, जो मार्बल है, जो ये कंचा बिल्कुल स्मूथ ले लें, दूसरे जो ये प्लेन है ये भी स्मूथ हो बिल्कुल, तो
या फिर कोई ल्यूब्रिकेंट, कोई ऐसा तेल वगैरह उस पर लगा दें कि फिर वो उसकी स्पीड कम ना हो। तो कोशिश क्या कर रहे हैं कि जितनी स्पीड से वो ऊपर से नीचे आया, जितनी डिस्टेंस उसने ऊपर से नीचे कवर करी, उतनी ही नीचे से ऊपर कवर कर ले। ये गैलीलियो ने कोशिश की थी, गैलीलियो का ये एक्सपेरिमेंट था और न्यूटन ने इसी एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए लॉ ऑफ मोशन दिए। उसने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए। ये 3 जो ये लॉ हैं उसमें से न्यूटन का हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको पढ़ा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनटिल और अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। एक बॉडी या तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, अगर वो मोशन में है एक स्ट्रेट लाइन में तो उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाइड नहीं करते। फिर से देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक हम उसे फोर्स लगा के या तो रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करें या मोशन से रेस्ट में, जब तक वो या तो रेस्ट में ही रहेगी या मोशन में ही रहेगी। इन अदर वर्ड, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज। हर एक पदार्थ विरोध करता है उसकी बॉडी में चेंज लाने की, उसकी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। अनटिल और अनलेस एन अप्लाइड फोर्स, जब तक उस पर हम एक फोर्स अप्लाइड ना करें, हम उसे डिस्टर्ब ना करें। टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। और जो ये टेंडेंसी है किसी वस्तु की टू कीप इन द रेस्ट और रेस्ट रिमेन इन द मोशन, जो बॉडी की ये टेंडेंसी है, किसी हर एक बॉडी में ये गुण होता है तो उस गुण को बोलते हैं इनर्शिया। द टेंडेंसी टू रिमेन्स इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ जो पहला लॉ है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड आल्सो द लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसे इनर्शिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉडी की ये टेंडेंसी है ना कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, उसे इनर्शिया बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ में यही तो बात कही गई है। फर्स्ट लॉ यही तो है कि कोई भी बॉडी कोशिश करती है रेस्ट में रहने की, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की, जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एक्सपीरियंस हमने भी करे हुए हैं। अगर वाइल ट्रैवलिंग इन ए मोटर कार, अगर आप किसी कार में जा रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट अनटिल द ड्राइवर अप्लाई ए ब्रेकिंग फोर्स। अगर हम किसी बस में हैं, कार में हैं, अचानक बस में ब्रेक लगा दिए जाए तो हम किस साइड गिरते हैं? हम आगे की तरफ गिरते हैं। रीज़न क्या है? हम कोशिश करेंगे जैसे वो गाड़ी जा रही है वैसे ही मूव करने की, लेकिन अचानक ब्रेक लगने से क्या होगा कि हमारा नीचे के जो पैर है उस गाड़ी के साथ वो तो रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन जो हमारी ऊपर की बॉडी है वो मूव करती रहने की कोशिश करेगी, ट्राई टू मूव विद द कार, और वो अचानक रेस्ट में नहीं आ पाती ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसके कारण हमारी ऊपर की बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाती है। ए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक क्या होगा? कोज इंजरी। इससे हमें हमारा सिर आगे जाके भिड़ सकता है और हमें इंजरी हो सकती है। उस टाइम हमें इंजरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सीट बेल्ट लगानी चाहिए। सेफ्टी बेल्ट, जो सेफ्टी बेल्ट अगर हमने लगा रखी होगी तो हम उस एक्सीडेंट से बच सकते हैं। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर, जिससे हमारी जो बॉडी आगे की तरफ मूव करगी, क्योंकि वो मोशन में रहने की कोशिश करी थी, और जैसे ही ब्रेक लगाए तो हमारा नीचे का पार्ट तो रेस्ट में आ जाएगा लेकिन ऊपर का पार्ट मोशन में रहेगा, जिससे हमारा सिर आगे की तरफ जाके लग जाता है। उससे बचाने के लिए सीट बेल्ट लगी हो तो जो सीट बेल्ट क्या करेगी? हमें स्लो कर देगी। हमारा फॉरवर्ड मोशन, जो आगे की तरफ मोशन है, वो स्लो हो जाएगा, और इसके लिए अपोजिट फोर्स लगाएगी वो सीट बेल्ट। इससे हमें चोट लगने का खतरा नहीं रहता। अगर हम किसी बस में खड़े हैं और वो बस अचानक चल पड़े, मूव सडनली, तो क्या होगा? हमारे जो पैर हैं
वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अब हमने उसको अचानक चला दिया, चलाने से हमारे पैर तो मोशन में आ गए, लेकिन जो हमारी ऊपर की बॉडी है वो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रही है। तो क्या होगा, हम बस में पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो अचानक चलने से अगर बस में हम खड़े हैं, अचानक बस चल पड़ी, हमारे नीचे के पैर मोशन में आ गए बस के साथ, लेकिन हमारा धड़ ऊपर का जो शरीर है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, और क्योंकि वो विरोध करना है, चलने का विरोध कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ गिर जाएंगे इस इनर्शिया के कारण। और व्हेन ए मोटर कार मेक्स ए शार्प टर्न, अगर मोटर कार अचानक टर्न ले ले, मूव करते करते घूम जाए, तो क्या होगा, हमारी बॉडी एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर रही थी, सीधी सीधी चल रही थी कार के साथ साथ, अचानक टर्न लेने से मशीन ने फोर्स लगाया और हमारी कार तो मूव कर गई उस डायरेक्शन में, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बॉडी रेस्ट जिस दिशा में एक बार चलना शुरू कर दे उसी दिशा में चल रहे हैं, लेकिन इंजन ने जैसे ही फोर्स लगाया गाड़ी मूव कर गई, गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज कर ली, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो विरोध कर रही है इस डायरेक्शन चेंज का। उस विरोध के कारण ही हम एक साइड मूव कर जाते हैं, हम उस सीट पर बैठे बैठे ही हमारी बॉडी एक साइड घूम जाती है। इसका कारण क्या है, हम उस डायरेक्शन जो चेंज हो रहे हैं उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये ड्यू टू इनर्शिया होता है। इनर्शिया टेंडेंसी टू रिमेन इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट और इन मोशन। हमारी बॉडी कोशिश करेगी या तो रेस्ट में रहने की या मोशन में रहने की, जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी कुछ एक्टिविटी भी दे रखी है, ये सब ने करके देखी होगी। हर एक बच्चा कैरम बोर्ड खेलता है, कैरम बोर्ड में जो उसके कोइंस होते हैं वो लगे हैं, जैसे लाइन में लगा दिए, एक के ऊपर एक पाइल ऑफ कोइंस। पाइल मीन्स उसका ढेर बना दिया। अगर हम स्ट्राइकर लें और उस पर फोर्स लगाए, किस पे फोर्स लगा रहे हैं, नीचे वाली कोइन पे। ऐसे हमने कोइन लगाई, कोइन में नीचे वाली कोइन पे हमने फोर्स लगाया, तो नीचे वाली कोइन निकल के बाहर इधर आ जाएगी, और ऊपर की, क्योंकि वे ट्राई टू रिमेन इन द रेस्ट, इनर्शिया के कारण वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, दोबारा हमारा वो ढेर जो है पाइल वो ऐसे कैसे रह जाता है, और जिस पे फोर्स लगेगा वो वाली कोइन बाहर निकल जाएगी। तो फोर्स जिस पे अप्लाइड होगा वो मूव कर जाएगी, बाकी कोइंस पे किसी तरह का फोर्स नहीं लगा तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें एक एक्टिविटी और भी दे रखी है, ये हम घर में करके भी देख सकते हैं। हमने एक गिलास लिया, गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा लिया और उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया। जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे कार्डबोर्ड पे, तो फोर्स किस पे लगाया, कार्डबोर्ड पे, तो वो मूव कर जाएगा आगे, और जो एक कोइन है ये इस गिलास में गिर जाएगा। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण हुआ, जिस पे फोर्स लगेगा वो ही मूव करेगा, बाकी कोइन ट्राई टू रिमेन इन द रेस्ट, और रेस्ट में रहने के कारण इस गिलास में गिर जाएगा। तो आज स्टूडेंट हमने जहाँ तक पढ़ा इसे आप रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट, हम जितना पढ़ा हुआ ना, जितना बोल रहे हैं, कोई नहीं देखता ना वीडियो में, कोई भी नहीं देखता। एक भी बच्चे ने मैंने काम पूछा, काम भेज दो पीडीएफ बना के, 3-4 बालक ने पीडीएफ भेजी और किसी ने कोई मतलब नहीं। मैंने तो लगा कॉपी भी ना बना रही है ढंग से। अभी कॉपी चेकिंग का भी तो बोला है, कॉपी चेकिंग के भी आऊँगे। फीस मंगवाओ, कॉपी चेकिंग करो, रजिस्टर पूरे करो। टीचर आना बुलाने का धंधा है और कुछ नहीं। इस बार टीचर्स ने बुला लेंगे और कुछ नहीं। एक जो कॉपी चेक करवाना होंगे, जब नहीं कोरोना लग सकता किसी के। तीसरी लहर में ला के छोड़ेंगे, चलो छोड़, थर्ड लहर में ला के छोड़ेंगे, अपने हाथ ले आऊँगे। क्या दिया होगा